दोस्तों इमैनुअल मैक्रों भारत आने वाले हैं और भारत आएंगे, उसके साथ अनुमान लगाया जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील साइन होगा 114 रफाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये कुछ 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ का डील होगा, जो कि बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन अब पता चल रहा है दोस्तों, एएनआई ने ये खुलासा किया है। जैसा आप देख सकते हैं, अजीत दुबे जी जो कि डिफेंस पॉलिसी सर्कल्स में बड़ी पैनी पकड़ रखते हैं, उन्होंने ये क्लियर किया है ये कोई 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ का डील नहीं, ये 3.25 लाख करोड़ रुपए का डील है, जो डॉलर टर्म्स में होता है अभी बढ़े हुए हिसाब से भी आपको बता रहा हूं दोस्तों, $36 बिलियन, 90 के अनुमान, 90 के आंकड़े पर अगर आप चलें दोस्तों, $36 बिलियन यानी भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये डिफेंस डील होने वाला है। और इसके साथ कोई सोर्स कोड हमें नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों यहां तक देखिए, कई लोग इस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर कई लोग कह रहे हैं चलिए ये एक्सपेक्टेड है, सोर्स कोड ऐसे कोई देता भी नहीं है, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ये अनुमान था, चलो ठीक है, नहीं मिलेगा, कम से कम इंडिजिनस कंटेंट तो दिया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि चलिए 70% 75% रफाल भारत में ही बनेगा, इस कीमत पे, इतनी महंगे दाम पे कम से कम भारत में बनेगा, तो भारत में वो टेक्नोलॉजी आएगी, हमारी कंपनीज मैच्योर हो पाएंगी, ताकि कल को जब एमका बनाना है तो वो पूरा का पूरा सप्लाई सिस्टम, सप्लाई चेन उनके पास बन के तैयार रहे इस प्रकार के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का। लेकिन ये इंडिजिनस कंटेंट भी केवल 30% है, एज पर दी रिपोर्ट जो एएनआई का सामने आया है। अब दोस्तों इसके साथ फ्रांस के तो दोस्तों यहाँ पे बल्ले बल्ले है, जैकपॉट लग गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। और जो ये न्यूज ब्रेक किए अजीत दुबे जी, उन्होंने भी कहा फ्रांस की तो बम्पर लॉटरी लगी है, जैसा ये डील देखने मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसमें आप देख सकते हैं दुनिया भर में इसको अलग अलग मीडिया भी कवर कर रही है, 3.25 लाख करोड़ का डील है, 114 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ भारत रफाल्स का सबसे बड़ा ऑपरेटर आफ्टर फ्रांस बन जाएगा, करीबन करीब आप देखें तो 190 के आसपास हमारे रफाल्स की संख्या पहुंच जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है, इस डील में वैसे बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन इसको हम जरा गहराई में समझे, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। और बेस्ट बात क्या है, अभी डील में और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप जल्दी जान जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमानुअल मैक्रों भारत आने वाले हैं अगले महीने, तो अगले महीने के पहले ये डील पास होना भी है, क्योंकि एयरफोर्स की भी आवश्यकता है, उसकी भी, उनकी भी नीड्स है, उनको भी रफाल्स चाहिए टाइमली, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो वो भी बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या है इस डील में, आइए इसी गहराइयों में चलते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप 15,000 25,000 30,000 रुपए में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो बंद कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 1,999 रुपए में यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ साथ 30 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज है और 22 फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें 11 जीएस और 11 सीसैट का आपको पेपर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे रियल एग्जाम सिमुलेशन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आपको मिलने वाला है। टॉप यूपीएससी फैकल्टी इसे बना रही है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए। अनअकैडमी गारंटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी पेपर होने वाला है, और इस अफोर्डेबल प्राइस पर आप इसे मिस नहीं कर सकते। क्या शेड्यूल रहेगा, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्रपोजल की बात करते हैं। तो देखिए हुआ यूं है, न्यूज आया है कि इंडिया की हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री की बैठक होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पर चर्चा करेंगे फ्रांस के साथ 114 रफाल फाइटर जेट लेने के लिए। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगा, 3.25 लाख करोड़ का, जो कि 36 बिलियन यूएस डॉलर होता है। अब दोस्तों इस डील को किसने बनाया है, इस वक्त प्रपोजल जो है ये आईएफ के स्टेटमेंट ऑफ केस को बनाया गया है, इसी पर चर्चा होगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा समझते हैं कोई भी इस प्रकार का प्रपोजल स्टार्ट कैसे होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट देखिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार का प्रपोजल है तो आईएफ की जो सर्विस हेडक्वार्टर है वो प्रिपेयर करती है स्टेटमेंट ऑफ केस, उसमें जैसे प्रपोजल क्या होगा वो सब बताया जाता है, डिटेल्स वगैरह दिए जाते हैं। 114 जेट जाएंगे, इनमें से इतना फ्लाई अवे कंडीशन यानी फ्रांस से उड़ के आना है और बाकी भारत में बनाना है, इतना कम से कम मिनिमम इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। तो इस केस में आईएफ ने कहा हाँ 114 जेट चाहिए, 3.25 लाख करोड़ आवंटित करेंगे। फ्लाई अवे कंडीशन में कुछ इतना चाहिए, बाकी सब मेड इन इंडिया भारत में बनेगा, 30% इंडिजिनस कंटेंट होगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद एमओडी की बैठक यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इनिशियल स्क्रूटिनी होती है, इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू होता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो अंदर की बैठक होती है, अलग अलग एमओडी की डिविजन्स, क्या डिफेंस, क्या फिनेंस, क्या एक्विजिशन विंग, उन सब में ये सारे के सारे प्रपोजल को एग्जामिन किया जाता है। और फिर क्या फाइनेंशियल वायबिलिटी है, क्या स्ट्रेटेजिक नीड है, क्या इंडिजिनाइजेशन लेवल है, इन सब पे चर्चा होती है। तो आईएफ ने दोस्तों ये प्रपोजल करीबन 1.5-2 महीने पहले दे दिया था। अब उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेज होता है
डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं और वो इसको चेयर करते हैं, और फिर डिटेल्ड स्क्रूटिनी होती है पूरे के पूरे जो आईएएफ के प्रपोजल बना, जो अब तक मॉडिफाई हुआ, उसके बाद अब तक जो आया है। और इसके बाद रक्षा मंत्री साहब के अंतर्गत डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और यहां से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अगर मिल गया, रक्षा मंत्री साहब ने कह दिया, तो आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रक्षा मंत्री के हां बोलते ही फाइनल नेगोशिएशन शुरू होता है, जिसमें क्या होगा, फ्रांस से डसो, सैफ्रॉन, इंजन वाली सब कोई आएंगे, बैठेंगे, फाइनल प्राइसिंग, ऑफसेट, कितना भारतीय कंटेंट होगा, ये सब फैसला लिया जाता है। और फाइनली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के पास, यहां से जब फाइनल हो गया नेगोशिएशन, फिर पीएम के पास आ जाएगा, पीएम की बॉडी इसे चेयर करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, और उसके बाद अल्टीमेट ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो अभी दोस्तों आईएएफ का ये अगर आप देखें तो स्टेटमेंट ऑफ केस ही पास हुआ है, और अब डिफेंस मंत्रालय के पास आ चुका है। अब इस स्टेज में ये कहीं पे अटका हुआ है, कौन से स्टेज में एग्जैक्टली नहीं मालूम, हाई लेवल बैठक होने वाली है, तो मोस्ट लाइकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी डिफेंस सेक्रेटरी की बैठक होने वाली होगी, या हो सकता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की होती, तो शायद मीडिया में उस पर चर्चा होती कि रक्षा मंत्री जी भी 2-3 दिन में होने वाले मीटिंग में रहेंगे, तो मोस्ट लाइकली शायद कुछ यहां पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें आईएएफ के इस स्टेटमेंट ऑफ केस पर फर्दर चर्चा होगी। अब दोस्तों इस प्रपोजल में क्या आया है, 114 जेट, $36 बिलियन, ये तो बेसलाइन है। इसके सिवा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडिजिनाइजेशन की बात की गई है, जिसमें कहा गया इन 114 जेट में 96 से 102 जेट्स भारत में बनाए जाएंगे 30% इंडिजिनस कंटेंट के साथ। बाकी दोस्तों इसमें डोमेस्टिक फर्म्स जैसे टाटा है वो प्रोड्यूस इसको करेगा। डसो से उम्मीद की जा रही है मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल फैसिलिटी भारत में लगा रहा है, वही आगे बढ़ाएगा। डिलीवरी मोड क्या है, बाकी 12 से 18 जेट ये रेडी टू फ्लाई अवे कंडीशन में इंडियन एयरफोर्स को सौंपे जाएंगे फ्रांस से। इसके साथ साथ कस्टमाइजेशन, ये प्रपोजल में कहा गया है कि इंडिया अप्रूवल चाहता है फ्रांस से कि हम अपने वेपन्स को रफाल के साथ उसके सिस्टम्स में इंटीग्रेट कर सके, अपने सिस्टम से इस प्लेन को इंटीग्रेट कर सके। हाँ सोर्स कोड मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंटीग्रेशन एनेबल कर दीजिए। टेक्निकल एक्सट्रीम जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके सोर्स कोड मत दीजिए, चलेगा। फ्लीट एक्सपेंशन इसके साथ हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखें तो इंडिया का टोटल रफाल इन्वेंट्री 176 जेट्स का हो जाएगा। माफ कीजिएगा मैंने स्टार्टिंग में कुछ 190 जैसा कहा था, नहीं 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 176 जेट होगा, जिसमें 114 आएंगे, 36 रफाल ऑलरेडी है हमारे पास, 26 रफाल एम नेवल वेरिएंट नेवी के लिए आ रहे हैं। अब दोस्तों इस पूरी कहानी में अगर आप देखें तो क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, देखिए पहला तो है ये कीमत किसी को लिए मतलब बहुत महंगी लग रही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, 2850 करोड़ पर यूनिट कॉस्ट, जो कि 316 मिलियन US डॉलर होता है यदि हम सिंपल डिवीजन करें। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये फिगर टोटल पैकेज कॉस्ट है, आपको बता देता हूं, ये सिर्फ प्लेन का फ्लाई अवे कॉस्ट नहीं है, इसके ऊपर वेपन्स है, स्पेयर्स है, ट्रेनिंग सिमुलेटर है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। और सबसे ज्यादा कीमत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप इंडिजिनस कंटेंट लगवा रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, एमआरओ फैसिलिटी बनाना है, भारत में पार्शियल लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें निवेश करना होगा, उसको सेटअप करने का कॉस्ट लगेगा, तो वो सब इसी कीमत में ऐड हो रहा है, जिस वजह से भी कीमत काफी बढ़ रही है। अगर आप फ्रांस से ही फ्लाई अवे करा के ले आते तो शायद सस्ता भी रिलेटिवली, शायद क्या पक्का सस्ता पड़ता रिलेटिवली, लेकिन क्योंकि आप भारत में बना रहे हैं तो इस वजह से सेटअप कॉस्ट भी बढ़ेगा, जो प्लांट लगेगी उसमें जो मशीनरीज आएंगी, जो स्किलिंग होगा, वो सब कीमत भी इसमें इंक्लूडेड है। ये कीमत तब बताई जा रही है जब ये 30% इंडिजिनस कंटेंट है, लेकिन अब तक आईएएफ का ही प्रपोजल है, याद रखिएगा। लो इंडिजिनाइजेशन दोस्तों 30%, दूसरा क्रिटिसिज्म का कारण है। 30% इंडिजिनाइजेशन क्या होता है, वो कह रहे हैं तो असेंबली बोलिए ना साहब, फिर आप कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट बना नहीं रहे, आप कुछ मैन्युफैक्चर अलग से कर नहीं रहे, वहां से सामान आएगा, उसको आप स्क्रू ड्राइवर लेके जोड़ के एक असेंबल करके बना देंगे, और तो खास कुछ होगा नहीं। 30% में क्या होगा, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी इंडस्ट्रीज को मिल जाएंगी। दूसरी बात, जब बात कीमत की होती है तो वो कह रहे हैं यहाँ पे SU-57 तब से कह रहा था कि देखिए जी, हम तो रोस्टेक जो SU-57 बनाता है, वो उस टाइम जब 2 लाख करोड़ की कीमत बताई जा रही थी इस डील की 114 रफाल के लिए, वो कह रहा था कि इस कीमत में तो हम 2 गुना रफाल 230 SU-57 दे देंगे इस कीमत पे, और इसमें उनका कहना था कि रफाल से आधे कीमत पे हमारा SU-57 एक्सपोर्ट वर्जन मिलेगा, आपको फुल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देंगे, सोर्स कोड देंगे, कॉस्ट इफेक्टिव बना के 5th जनरेशन ले लीजिए, क्या 4.5 जनरेशन आप लेके कीजिएगा। तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन समस्या यही है, रशियन सपने, रशियन वादे थोड़े ज्यादा ही वो ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक डर भी रहता है, और साथ साथ सैंक्शंस का डर है, वॉर का चल ही रहा है उनका, तो डिले सब कुछ हो ही रहा है, तो वो सारी समस्याएं भी हैं।
फिर अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे कोई सोर्स कोड रफाल देने से रफाल के लिए नहीं दिया जा रहा डसो एविएशन के द्वारा। अगर आप देखें तो टेक्निकली देखिए कोई सोर्स कोड देता भी नहीं है। तो ये जो माँग थी ये थोड़ी ज़्यादा ही थी। रशिया भी क्या सोर्स कोड दे रहा था, ख़ास इसमें कुछ क्लैरिटी थी नहीं। ये सब मीडिया के हवाले ही डाला जा रहा था। वैसे ही अगर आप देखें तो एसयू-30 की ही बात कर लें, तो उसमें होता यूँ था दोस्तों, उसमें भी जब असेंबली भारत में करते थे, तो उसके स्क्रूज़ वग़ैरह भी वो वहीं से आते थे। उनका बड़ा क्लियर था, नहीं ये स्क्रू आप अपना नहीं लगा सकते, हम देंगे, वही आप अंदर में बैठ के उसको टाइट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए जैसे ही आपकी मजबूरी है, डिफेंस नीड्स ऐसी है कि अगर आपने स्वयं अपनी नहीं बनाई, तो आप किसी के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। एक बार आप उसके ऊपर आश्रित हो गए, तो वो तो देखिए आपको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। फिर वो कोई भी हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन्स हो, कोई भी हो। और अगर कल को हम इस स्थिति में आएँगे, तो हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपनी इंडस्ट्री को, अपने एयरफोर्स को सब्सिडाइज़ कर पाएँगे। तभी आप अपने लिए चीज़ें सस्ती बना पाएँगे जब दुनिया को महँगी बेचेंगे। तो यही होता है। खैर दोस्तों यहाँ पे अमेरिकन्स की बात कर लें, इसी से लगा हुआ F-35 अगर आप देखें तो उनको एक F-35 $100 मिलियन का करीबन पड़ रहा है इस वक्त। आप देख लीजिए हमें रफाल कितना पड़ रहा है। मैं F-35 की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन्स के लिए कॉस्ट है 2025 का ही मैंने एक न्यूज़ अभी रिसेंटली पढ़ा था। खैर इसमें दोस्तों एक चीज़ यही हो रही है कि बड़ी महँगी हो रही है। उसमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहा। खैर सोर्स कोड कोई देता नहीं है, लेकिन नतीजा क्या होगा दोस्तों, आपको बाकी एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि आप कुछ कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली अपग्रेड कर सकें, वेपन इंटीग्रेशन बाकी अपना इंडिजिनस बना के कर सकें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि कल को आपको फ्रांस के द्वारा प्रोवाइडेड जो वेपन्स हैं, वही इस्तेमाल करना पड़े। आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, मैं अस्त्रा मार्क 2 यूज़ करूँगा, अपना इंडिजिनस एयर टू एयर मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये फ्रीडम होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों इंडिजिनस प्रोग्राम का क्या होगा, अगर आप $36 बिलियन रफाल में ही खर्च कर देंगे, तो एमका मार्क 2 के लिए, एमका के लिए पैसा कहां से आएगा, तेजस मार्क 2 के लिए पैसा कहां से आएगा, क्या उनके लिए पैसों की कमी होने वाली है? तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो अगर आप इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को पैसा ही नहीं देंगे, तो विदेश पे ऐसे ही आश्रित रहना पड़ेगा। खैर इन सब क्रिटिसिज्म के बीच में जरूरी है कुछ पॉजिटिव्स भी है, जरा देख लेते हैं। पहला क्या है दोस्तों, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मिडलमैन नहीं है, फास्ट डिलीवरी होने वाली है, रैपिड बूस्ट है आईएफ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के लिए। देखिए रफाल अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने शो किया है। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बड़ा अच्छा लगा, है ना, कई थ्रेट्स काउंटर किए, चाइनीज PL-15 वगैरह को फेल किया है, तो कि दिखा रहा है कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी उसके द्वारा हमने बड़ी खूबसूरती से किया पाकिस्तान के ऊपर। तो ठीक है, बैटल टेस्टेड, वॉर टेस्टेड रहा है, काम आया है, तभी हम इतना ज्यादा और ऑर्डर कर रहे हैं। तो आईएफ तो देखिए डेफिनेटली खुश होगी। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग एडवांटेजेस भी है, अगर आप देखें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंबाला हाशिमारा में बेस है, स्पेयर्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, पायलट एक्सपर्टीज है, इंटीग्रेशन टाइम बड़ा कम हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, आप एक नया SU-57 ले आएंगे तो एक नया पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना पड़ता है, उसका स्पेयर पार्ट से लेके अलग अलग चीजें है ना, सिमुलेटर, पायलट्स, इंटीग्रेशन, है ना, आपका मैन पावर जो उसको अरेंज कर रहा है, वॉर डॉक्ट्रिन, सब कुछ बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको मालूम है, तो इस वजह से काफी जल्दी जल्दी चीजें इंटीग्रेट भी होंगी। इसके सिवा इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप, एंड ऑफ द डे आपको यूएन में एक ऐसा पार्टनर भी चाहिए जो वीटो लेके बैठा हो आपको हर चीज में बचाने के लिए। आज के टाइम में ना तो वो अमेरिका है, ना अमेरिका का गुलाम यूके है, और रशिया पता नहीं चाइना के भरोसे के ऊपर जिस प्रकार से आश्रित है, आज नहीं 10 साल बाद क्या करेगा। रशिया का दोस्तों कहीं ना कहीं जो, अगर आप देखें तो जो स्ट्रेचर है वो अब कम हो रहा है, चाइना ओवरशैडो कर रहा है, पार्टनरशिप भी बदल रही है, चाइना सीनियर पार्टनर है, रशिया जूनियर पार्टनर है, तो काफी चैलेंजेस हैं। चाइना, रशिया खुद अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें जरूरी है आपको एक यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में एक मजबूत पकड़ वाला एक देश चाहिए। आप में से कई लोग मुझे मालूम है कहेंगे क्या यूएन में रखा है, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन साहब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनके लिए कुछ नहीं है जो अमेरिका है। बाकी सबके ऊपर ना ये देश अपना रौब इसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रूल्स बनवा के डालने वाले हैं, है ना। अगर कल को इनको किसी को इन्वेड करना होगा और ये सब अगर एकजुट हो जाए, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो पास करवा दिया जाएगा कि हाँ उस देश को इन्वेड करना है, और यूएन का मोहर भी उस पर लग जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो गलत प्रैक्टिसेस आज चल रहे हैं उसको लेजिटिमाइज करेगा वो यूएन, और दुनिया फिर कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए जरूरी है एक यूएन में इस वक्त पकड़ वाला एक हमें देश चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो भी कहीं ना कहीं मदद है। इसके सिवा क्या है दोस्तों, आप देखिए तो ऑलरेडी अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, आईएफ की देखिए अपनी मजबूरी है, उनको जल्दी चाहिए प्रोडक्ट, तो इसलिए वो कह रहे हैं 30% इंडिजिनस कंटेंट। वो अच्छे से जानते हैं एमओडी इसको नहीं मानने वाली। एमओडी ऑलरेडी कह रही है, न्यूज भी आ गया है, कई जगह पे चल रहा है, 75% से कम इंडिजिनस कंटेंट पे हम नहीं मानने वाले। तो आईएफ कह रही ठीक है जी, हमको तो रफाल हो गया और इनके साथ
अच्छे संबंध भी रहेंगे, उनसे बातचीत भी हो रही है, जहाँ सारी की सारी चीजें भी आनी है, और वहीं पे एमओडी अपना काम भी कर रही है, तो गुड कॉप बैड कॉप भी चलते रहना चाहिए। एमओडी कहेगी जी 75% इंडिजिनस कंटेंट लगेगा, भारत में पूरा का पूरा सप्लाई चेन बनाओ। तो इसकी संभावना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आईएफ ने तो बस प्रपोजल दिया है, उसके बाद एमओडी, फिर रक्षा मंत्री, फिर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, पीएम, दुनिया भर का सप्लाई लाइन है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में आपको दिखाया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चेंजेस आएंगे, तो ये 30% तो देखिए नहीं रहने वाला, मान के चलिए 75% ना हो, 50-60% जरूर हो सकता है। तो इतना भी इंडिजिनस कंटेंट हो गया, तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये बात फ्रांस भी जानता है। आप देखें तो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज हैदराबाद में एमआरओ फैसिलिटी है, वैसे ही अंबाला में एवियोनिक्स के लिए एमआरओ उसने लगाया है। बात चल रही है उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड एमआरओ हब लगाया जाएगा, जो कि इंजन, सेंसर, वेपन्स, फुल एमआरओ इकोसिस्टम, अगर आप देखें तो डसो एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडिया इस कंपनी के अंदर लगाया जा रहा है। तो डसो को मालूम है 30% में दाल नहीं गलने वाली, भारत में तो आपको पूरा लगा के देना पड़ेगा, 50-60% इंडिजनाइजेशन चाहिए। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ऑलरेडी आप देखें तो रफाल का फ्यूजलाज बना रही है। डसो रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड जो नागपुर में है, विंग्स एंड सेक्शंस बनाती है इसी डसो के लिए। जैसे ही फुल एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन नागपुर हैदराबाद में बताए जा रहे हैं लगने वाले हैं। तो ये सब अंडर टॉक्स है, सप्लाई चेन एक्सपेंशन होना है, इंजन भी भारत में बनाने के लिए बातचीत चल रही है साफरान के साथ। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं, कह रहा है कि देखिए 30% आईएफ ने बस बेस लाइन सेट किया है, इसके आगे एमओडी अभी बॉल को और ऊपर लेके जाने वाली है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। ये कई लोग कहेंगे शायद सिल्वर लाइनिंग है इस क्लाउड में, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो अगर इस कीमत पे हमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम रफाल बनाने के लिए भारत आ जा रहा है, हमारी प्राइवेट सेक्टर में ये काबिलियत आ रही है कि वो कल को इस प्रकार का इकोसिस्टम, ये टेक्नोलॉजी ग्रास्प करे और कल को हमारे जेट्स के लिए भी उसको इस्तेमाल करे, तो ये फिर विन विन कहीं ना कहीं डील हो जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है ये उसी तरफ अब मूव करे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लाए हैं, जैसा मैंने बताया केवल 1999 रुपए में आपको हम बहुत सारी चीजें यहां पे दे रहे हैं। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलेगा, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर, जिसमें 11 जीएस 11 सीसैट का होगा, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और रियल एग्जाम सिमुलेशन आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को दे सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बता देता हूं, ये जो पैटर्न है इस प्रकार से हमने रखा है शेड्यूल आपके लिए। 25 जनवरी को सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च तक 8वां सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा और इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज भी ऑलरेडी डिसाइडेड है, इस प्रकार होने वाला है। और 22 मार्च से फुल लेंथ टेस्ट 1 स्टार्ट हो रहा है, 17 मई तक फुल लेंथ टेस्ट 11 आपको देखने मिल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, और फुल सिलेबस टेस्ट है। तो आप जरूर जुड़े दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 1999 रुपए। दोबारा ये कीमत आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो अभी मिल रही है, दोबारा नहीं आएगी। मेक श्योर आप जुड़े, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।